प्रहार में इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के गोंडा से आ रही है, जहां बीजेपी सांसद ब्रजभूषण के बेटे और कैसरगंज से बीजेपी उम्मीदवार करण भूषण के काफिले की कार ने 3 लोगों को रौंद दिया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। करण भूषण के काफिले में शामिल अनियंत्रित पुलिस स्क्वाड की गाड़ी ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। एक्सीडेंट के बाद आसपास भीड़ जमा हो गई। दुर्घटना कर्नलगंज थाना क्षेत्र के हुजूरपुर में बहराइच रेलवे क्रॉसिंग के पास घटी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच शुरू हो गई है, लेकिन उम्मीदवार हैं बीजेपी के करण भूषण। कैसरगंज का ये पूरा मामला है, जहां तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को रौंद दिया। 2 की तो मौत हो गई है और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब सवाल यह है कि एक ऐसी हनक है कि सड़क पर चलता हुआ गरीब इन गाड़ियों को नजर नहीं आया। करण भूषण के काफिले में शामिल कार से हादसा हुआ है। पुलिस स्क्वाड की गाड़ी इतनी तेज रफ्तार से चल रही थी सड़क पर कि सामने चलते हुए लोग नजर नहीं आए। 3 लोगों को रौंद दिया, जिनमें से 2 की मौत हो गई है और एक की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। देखिए, गोंडा की कैसरगंज लोकसभा सीट चर्चाओं में रहती है ब्रजभूषण की वजह से। ब्रजभूषण को इस बार टिकट नहीं दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन बेटे करण भूषण को जरूर मैदान में उतार दिया गया। और करण भूषण की भी हनक ऐसी है कि तेज रफ्तार गाड़ियों ने ये नहीं देखा कि सड़क पर चलते हुए लोगों को रौंदा जा रहा है। 3 लोगों को रौंदा गया। 2 लोगों की मौत हो गई है इस दर्दनाक हादसे में और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो सांसद के बेटे के काफिले में शामिल गाड़ियों से ये बड़ा हादसा हुआ है। रोड पर ऐसी हनक देखने को मिली कि 2 लोगों को जान गंवानी पड़ी और एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, करण भूषण के काफिले में शामिल गाड़ियों से हादसा हुआ है। तेज रफ्तार गाड़ियां, जिन्होंने ये नहीं देखा कि सड़क पर चलते हुए लोग उनकी रफ्तार के आड़े आ रहे हैं, उनकी रफ्तार से कहर बरप रहा है। 2 लोगों की जान चली गई है और एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, सबसे पहले ये बताइए कि हादसा किस वक्त हुआ है और जिस काफिले से हादसा हुआ है, करण भूषण शामिल थे, गाड़ी उनकी भी शामिल थी इस काफिले में? देखिए प्राची, इससे कुछ देर पहले हमारी जो यूपी पुलिस के टॉप ऑफिसर्स हैं उनसे बातचीत हुई और उनका कहना है कि इस पूरे मामले में करण भूषण सिंह की जो एस्कॉर्ट की गाड़ी है, यानी कि जो पुलिस की गाड़ी है यूपी 32 HW 1800, उससे ये एक्सीडेंट हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस अब इस पूरे मामले में इस बात की विवेचना कर रही है कि क्या इस हादसे के दौरान जो काफिले की गाड़ी है, क्या उस काफिले के गाड़ी में कॉन्वॉय में करण भूषण सिंह भी मौजूद थे या फिर नहीं थे। कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और ये बताया जा रहा है सुबह 9 बजे करनैलगंज का जो मथई इलाका है वहां पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। और जो तहरीर दी गई है पीड़ित के परिवार की तरफ से, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि विपरीत दिशा से आती हुई फॉर्च्यूनर गाड़ी, जिसका नंबर मेंशन किया गया है यूपी 32 HW 1800, जिसको कि मौके पर पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, ये तेज गति से आ रही थी, अनियंत्रित होकर आ रही थी और ड्राइवर ने लापरवाही से गाड़ी चलाई, जिसके बाद ये एक्सीडेंट हुआ है। और इस एक्सीडेंट में 2 नवयुवकों की, जिसमें से एक नाबालिग लड़का है उसकी मौके पर ही मौत हुई है, 25 साल के एक युवक की मौत हुई है और एक बच्चा, एक बालक इसमें यह भी बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसको कि नजदीक के CSC में भर्ती कराया गया है। अब पुलिस आसपास की जो CCTV हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनके बयान दर्ज कर रही है और पुलिस का कहना है कि अगर मौके पर कोई भी मौजूद होगा, चाहे वो करण भूषण सिंह ही क्यों ना मौजूद हो, सबसे बुला के पूछताछ की जाएगी और इस पूरे मामले का सीक्वेंस ऑफ इवेंट निकाला जाएगा। फिलहाल मौके पर शांति है, किसी भी तरीके का हंगामा नहीं है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में CCTV को खंगालना शुरू कर चुकी है, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज करना शुरू कर चुकी है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि गोंडा के करनैलगंज में ये जो एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 2 मासूमों की मौत हुई है, करण भूषण सिंह के जो काफिले की गाड़ी है उससे यह एक्सीडेंट हुआ है। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझने के साथ साथ पुलिस इस बात को जानना चाह रही है कि क्या हादसे के दौरान करण भूषण सिंह मौके पर मौजूद थे या फिर नहीं थे, क्योंकि अगर वो मौके पर मौजूद होंगे तो निश्चित तौर पर पूछताछ उनसे भी होगी, क्योंकि उनकी काफिले की गाड़ी से यह बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है और एक बच्चे को नजदीक के CSC में भर्ती कराया गया है। देखिए, इस पूरे इलाके में किस तरीके का दबदबा है ब्रजभूषण का, ये तो विशाल किसी से छिपा नहीं है। और चुनावों के दौरान भी ब्रजभूषण के बयानों की वजह से वो चर्चाओं में रहे थे। बेटे को, अपने आप को सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने चुनावों में बताया था। ऐसे में उनके काफिले में शामिल गाड़ी से एक्सीडेंट होता है तो कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं ब्रजभूषण की भी और बेटे करण की भी।
प्राची, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत हो गई है, जैसा कि हुआ है इस मामले में, और ऐसे में अगर कॉन्वॉय की गाड़ी आपकी रहती है तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारी आपकी भी बनती है और कहीं ना कहीं पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो भी आपकी बनती है। लेकिन अगर आईपीसी की धाराओं में देखा जाए तो आईपीसी की धाराओं में इस बात का जिक्र किया जाता है कि जिसकी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, जो उस समय चालक होता है, जो जिम्मेदारी फिक्स होती है वो निश्चित तौर पर उसकी होती है। लेकिन अक्सर देखा जाता है, चाहे गोंडे का इलाका हो, चाहे कर्नलगंज का इलाका हो, जब काफिला निकलता है दबदबा वाले नेताओं का तो गाड़ियों की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है और वो ये देखना भूल जाते हैं कि सामने से कोई मासूम अपने घर से निकला हुआ है, दवा लेने जा रहा है, पैदल लोग चल रहे हैं, लेकिन गाड़ियों की जो रफ्तार होती है नेताओं की वो 120, 140 इसलिए निकलती है ताकि समर्थकों पर अपना दबदबा दिखाया जा सके। लेकिन दबदबा दिखाते दिखाते इस तरीके से 2 मासूमों की मौत हो जाएगी, ये वाकई में किसी ने नहीं सोचा था। यही वजह है कि पुलिस न सिर्फ सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है उसको खंगालने की बात कर रही है, बल्कि ये भी कह रही है कि जनता का सेवक बनने का दावा किया जाता है, उसी जनता को अपनी हनक के सामने रौंद दिया जाता है। ये तस्वीरें तो खासतौर पर यही बता रही हैं। विशाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।